हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज का टॉपिक जो है लुसेंट ज्योग्राफी में वो है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। तो इसको देखिए, हम आज कवर करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ये कवर कर दिए थे कि विश्व के प्रमुख भौगोलिक नाम, विश्व के प्रमुख जो था ये विश्व के प्रमुख वनस्पति, विश्व के प्रमुख जनजाति, ये सब हम कवर कर दिए थे। आज हम कवर करने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। तो सबसे पहला देखिए है एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है किस देश में है? नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। नेक्स्ट है K2, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट वो है K2 को हम बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये भारत में है और इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा, ये नेपाल और भारत दोनों जगह पे है और इसकी जो हाइट है वो है 8,598 मीटर। नेक्स्ट है ल्हात्से 1, ये नेपाल में है और इसकी जो हाइट है 8,501 मीटर। नेक्स्ट है मकालू 1, ये है नेपाल और चीन में और इसकी हाइट है 8,481 मीटर। आगे है धौलागिरी, ये है नेपाल में, इसकी हाइट है 8,172 मीटर। नेक्स्ट है नंगा पर्वत, ये भारत में है, इसकी हाइट है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है ये है नेपाल में, इसकी हाइट है 8,078 मीटर। आगे चलिए हम देखते हैं पर्वत शिखर, देश एवं ऊंचाई और दिया हुआ है। तो ये देखिए। नेक्स्ट है ग्रेसर ब्रम जो है पाकिस्तान में है, इसकी जो ऊंचाई है 8,068 मीटर। उसके बाद है गोसाई थान, चीन में है, इसकी हाइट है 8,018 मीटर। नेक्स्ट है नंदा देवी, भारत में है, इसकी हाइट है 7,817 मीटर। नेक्स्ट है राकापोसी, पाकिस्तान में है, ये है, इसकी हाइट है 7,788 मीटर। उसके बाद है कामेट, ये भारत और चीन में है, इसकी हाइट है 7,756 मीटर। आगे है नामचा बरवा, ये चीन में है, इसकी हाइट है 7,756 मीटर। नेक्स्ट है गुर्ल मानधाता, ये चीन में है, इसकी हाइट है 7,728 मीटर। आगे है तिरिचमीर, ये पाकिस्तान में है, इसकी हाइट है 7,728 मीटर। नेक्स्ट जो देखिए है विश्व के प्रमुख पठार। अब हम देखने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख पठार क्या है। तो ये देखिए विश्व के प्रमुख पठार। ग्रीनलैंड का पठार है, ये कहाँ पे है? अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। आगे है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार जो है ये यूएसए के ओरेगन में है। वॉशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य स्थित है। 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है ये। नेक्स्ट देखिए है मेक्सिको का पठार। ये जो है मेक्सिको का पठार ये पठार पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है यह हिमालय के उत्तर और कुनलुन पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। आगे है ब्राज़ील का पठार। दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट देखिए बोल्विया का पठार। बोल्विया का पठार जो है यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोल्विया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। नेक्स्ट देखिए अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ग्रेट बेसिन का पठार। आगे देखेंगे हम कोलोराडो का पठार। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। देखिए ये सब जो है ना, आप मैप में अगर नहीं मिलेगा आपको
जैसे हार्ड कॉपी मैक जो एटलस आता है ब्लैक स्वान का, उसके बाद ऑक्सफोर्ड एटलस, ये सब में अगर जल्दी ना मिले तो आप गूगल पे डालिएगा कि सो कोलोराडो मैप ऑन द वर्ल्ड मैप, तो ये जो हो जाएगा, ऐसे डालिएगा कि कोलोराडो का पठार शो ऑन द वर्ल्ड मैप, तो ये दिखा देगा आपको ये गूगल मैप पे, और फिर आसानी से आप जो आपका एटलस है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारा आप एटलस में देख लीजिएगा, उससे याद रहेगा कि कौन सा पठार कहाँ पे है। हमने सारे देखे हुए हैं सारे, आप लोग भी प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दक्कन का पठार, ये भारत में ही है। यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुरा की श्रेणियां हैं दक्कन का पठार। तो ये भी डालिएगा दक्कन का पठार, ये साउथ में है और ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में है, इसलिए इसके उत्तर में जो है देखिए विंध्याचल एवं सतपुरा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट देखिए है ईरान का पठार। ईरान का पठार है, यहाँ पे देखिए इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है 900 से 1500 मीटर के मध्य है। आगे है अरब का पठार, यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। आगे है अनातोलिया का पठार, यह टर्की के पेंटिंग और टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर है। आगे हम देखेंगे अबिसिनिया का पठार। नेक्स्ट क्या है देखिए अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। इन 3 देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। आगे देखिए है मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। क्या है मेडागास्कर का पठार? मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। आगे है ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया का पठार हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी समान ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। इस पठार का दक्षिणी भाग क्या है? मरुस्थलीय है। आगे है देखिए चियापास का पठार। यह दक्षिणी मेक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआनटेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकस्का और वेराक्रूज स्थित है। नेक्स्ट है ये मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार जो है ये स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। आगे है इंडोचीन का पठार। यह इंडोचीन का पठार जो है यह दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग में सालवीन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। इंडोचीन का पठार। नेक्स्ट है अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। किसको किसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है? तो ये पूर्वी अफ्रीका के जो सोमालिया देश हैं, इथोपिया हैं एवं जिबूती हैं, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अमेरिका। आप गूगल पे जाइएगा और डालिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो दिखाएगा जो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो देश होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में, तो वो जो देश होगा 3 देश, वो होगा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वहीं इन्हीं तीनों में कौन सा पठार है? अबिसिनिया का पठार। नेक्स्ट देखिए है मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है।
देखे होंगे, मैप में डालिएगा, गूगल पे जाइएगा और डालिएगा मेडागास्कर पठार, दिखाएगा। ये जो है मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, ये कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं और जो मेडागास्कर द्वीप जो है उसका जो मध्य भाग है वो पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। आगे है ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। जो ऑस्ट्रेलिया का पठार है उसकी सामान्य ऊंचाई है 180 से 600 मीटर। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है और ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है उसका दक्षिणी भाग क्या है? मरुस्थलीय है। और ये स्थित कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए है चिया पास का पठार। क्या है? चिया पास का पठार। यहाँ पे देखिए चिया पास का पठार, यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। यहाँ देखिए कहाँ पे स्थित है, मैप में डालिएगा, मैक्सिको और चिया पास का पठार। तो मैक्सिको में जो है ये दक्षिणी मैक्सिको के प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके उत्तर में, चिया पास के उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआनटेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओक्सका और वेराक्रूज स्थित है। ये सब स्थित है चियापास के पठार के आसपास। नेक्स्ट है मेसेटा का पठार। अब हम देखेंगे मेसेटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 610 मीटर। नेक्स्ट है इंडो चीन का पठार। तो यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी भाग पर, यहाँ पे देखिए इंडो चीन का पठार क्या है, कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया के पूर्वी भाग पर स्थित है। इस भाग पर सालबीन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस भाग पर सालबीन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियाँ क्या होती है? प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट हम देख लिए इंडो चीन के पठार। अब हम देखने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। तो ये देखिए, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? विश्व के सभी मरुस्थल 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं कहाँ पाए जाते हैं? 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। याद रखना है। ये पूछा जाता है पेपर में कि अधिकांशतः, जैसे कि क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि अधिकांश मरुस्थल जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्यों पाए जाते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, देखते हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच मरुस्थल होने का कारण, पृथ्वी पर 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब वाला उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, जहां हवाएं धरातल के नीचे की ओर उतरती है। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती हैं, फलस्वरूप इस क्षेत्र में भूभाग सूखे रह जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विकास होता है। ये एक रीजन है। आगे है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। दूसरा रीजन ये भी है कि पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाले जल का बाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जल का बाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं हो पाती है। इस कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास होता है। आगे है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा का प्रभाव होता है। याद रखना है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा कौन सी जलधारा? ठंडी जलधारा, तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट देखिए मरुस्थल का वितरण एवं, ये अगर ये लाइन याद रहे तो करंट से रिलेटेड, अगर जलधारा से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि कौन सा जलधारा गर्म है, कौन सा जलधारा ठंडी है, और मैप में अगर आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा मैप में कौन सी जलधारा जो है महाद्वीप के पश्चिम में
बह रही है, कौन सी जलधारा पश्चिम में फॉलो कर रही है, कौन सी जलधारा पूर्व में फॉलो कर रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको रटते नहीं हैं तो भी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। इसलिए जितने भी जलधारा हैं उसका हम एक मैप्स के थ्रू हम वीडियो बना के डाल देंगे। तब तक आप लोग को क्या करना है कि मैप में जाके, गूगल मैप में जाके जितने भी करंट धारा है, जितने भी धाराएं हैं, विषुवत-रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, किरोसियो की धारा, केनारी की धारा, ये सब जलधारा डालिएगा। देखिएगा ये महाद्वीप के पश्चिम में फॉलो कर रहा है या पूर्व में। अगर पश्चिम में फॉलो करेगा तो ये ठंडी होगा, पूर्व में फॉलो करेगा तो ये गर्म होगा। अधिकांश जलधारा जो होता है वो पश्चिम में अगर फॉलो कर रही है महाद्वीप के तो वो ठंडी होती है, पूर्व में फॉलो करती है तो वो गर्म होती है। चलिए आगे हम देखते हैं मरुस्थल का वितरण एवं विशेषताएं। अब हम देखेंगे मरुस्थल का कहाँ कहाँ वितरण है और उसकी विशेषता क्या है, ये भी हम देखने जा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है, जहाँ सहारा का मरुस्थल स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। तो हमने देख लिए, क्या देखे हमने, सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, ये ध्यान रखना है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। कौन कौन 11 देश हैं? सारे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। तो आगे ये सब डालिएगा आप मैप में। जैसे कि क्या डालना है कि डालना है अल्जीरिया शो ऑन द अफ्रीका मैप, तो आपको गूगल पे ये सारे देश दिखा देंगे। नेक्स्ट देखिए है, सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है और भारत में गिरकर कह रहा है कि सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है और रात में गिरकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो दिन में तो 50 डिग्री से ऊपर होता है और रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर, यानी कि एकदम ठंड हो जाती है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र जो त्रिपोली, लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। यानी कि जो सहारा का जो अल अजीजिया क्षेत्र है, यानी कि जो त्रिपोली, लीबिया, दक्षिणी भाग में ये स्थित है, यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान कब मिला था? 1922 में 57.7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था। आगे है, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजाति एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट देखिए, सहारा के कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ से घिरे हैं। आगे है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाती है वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट आगे है, कभी कभी यह मरुद्यान समान रूप से बड़ा भी हो सकता है। कह रहा है कि कभी कभी जो है ये मरुद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आगे है, बेदुइन एवं तुआरेग चलवासी। बेदुइन एवं तुआरेग चलवासी जनजाति सहारा मरुस्थल में रहते हैं। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशु पालते हैं। नेक्स्ट है, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने के लिए से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग क्या उगाते हैं? खजूर के पेड़ उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे है,
अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से विकास हो रहा है। क्या कह रहा है? अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से विकास हो रहा है। आगे है, सहारा मरुस्थल में दो छोटे छोटे मरुस्थल हैं, लीबिया का मरुस्थल एवं नूबियन का मरुस्थल। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल एवं नामीबिया मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में है। नामीबिया मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। आगे है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दो मरुस्थल स्थित हैं। ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, यहाँ पे देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 2 मुख्य मरुस्थल स्थित हैं। कौन कौन है? ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल का उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मेक्सिको में स्थित है। आगे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। आगे देखिए है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 प्रमुख मरुस्थल हैं, आटाकामा मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये सब मैप में हम देखे हुए हैं, प्लीज़ आप डालिएगा कि गूगल पे ही डालिएगा दक्षिण अमेरिका चाहे आटाकामा मरुस्थल शो ऑन द वर्ल्ड मैप डालिएगा, चाहे आटाकामा मरुस्थल शो ऑन द दक्षिण अमेरिका मैप, तो आपको दिखा देगा। अगर किसी को नहीं पता हो कि ये दक्षिण अमेरिका में है तो सीधे डालना है कि आटाकामा मरुस्थल शो ऑन द वर्ल्ड मैप, तो ये दिखा देगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। यह मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली के उत्तरी भाग में। आगे है, आटाकामा मरुस्थल में स्थित अरिका नामक स्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा। आगे है, देखिए आटाकामा मरुस्थल के निर्माण के कारण। अब हम देखते हैं आटाकामा मरुस्थल के निर्माण का क्या कारण है, तो इसके जो कारण है वो हम देखेंगे अभी। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण के कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। कहाँ पे एंडीज पर्वत का विस्तार है? देखिए, जैसे ये दक्षिण अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कुछ इसी तरह से है। और इसके पश्चिमी तट पर, ये इसका पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसका विकास है? तो ये विकास है इसके दक्षिण से उत्तर तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। इस महाद्वीप में वर्षा एंडीज पर्वत के पूर्व में विस्तृत रेखा के आसपास ही होती है, यानी कि ये एंडीज पर्वत है तो इसका पूर्व भाग ये हो जाएगा, तो ये पूर्व में बारिश होती है, विस्तृत रूप से यहाँ पे बारिश होती है। और एंडीज पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह से सूखा रह जाता है, और ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये पूरी तरह से क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। ये पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह से सूखा रह जाता है, यानी यह क्षेत्र एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया में पड़ता है। और ये क्षेत्र जो है एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया में पड़ता है, जो मरुस्थल निर्माण का कारण बनता है। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होने के कारण होने का दूसरा कारण पेरू की ठंडी जलधारा है। होता क्या है, यहाँ पे पेरू की ठंडी जलधारा फ्लो करती है। जब यहाँ पे ठंडा क्षेत्र बन जाता है तो जो भी वायु है, जो भी पानी है यहाँ पे, उसका बाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिससे बादल नहीं बन पाते और यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। तो हमने देख लिया ये आटाकामा मरुस्थल के निर्माण के कारण, पेपर में पूछता है, मेंस में भी पूछा गया है। तो आगे देखिए है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है? ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है और इस कारण से यहाँ पे वर्षा
नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग जो है पूरी तरह से क्या है, मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बावरटन, स्टुअर्ट। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के में जो स्थित मरुस्थल का नाम है वो नाम है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बावरटन, स्टुअर्ट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बावरटन, स्टुअर्ट आदि। नेक्स्ट है काराकोरम मरुस्थल और काईजीकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित है। काराकोरम और काजीकुलम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं पश्चिम में विस्तारित है। यहाँ देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल, विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। तो ये पेपर में पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए है लाल सागर के उत्तर में, यहाँ पे देखिए लाल सागर के उत्तर में अरब प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है। अरब प्रायद्वीप पूरी तरह से क्या है, मरुस्थलीय है। कैस्पियन सागर के दक्षिण ईरान में दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर नामक मरुस्थल है। नेक्स्ट है यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं है। आगे देखिए है, यहाँ पे देख लिए हम कि यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान हम देख लिए थे, मरुस्थल का वितरण एवं विशेषताएं भी देख लिए थे, और ये भी देख लिए हम कभी कभी यह मरुद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही मरुद्योग 13,000 वर्ग किलोमीटर है। तो हमने ये देख लिया आटाकामा मरुस्थल। तो हमने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट देखिए प्रमुख मरुस्थल संबंधित देश, प्रमुख मरुस्थल और संबंधित देश, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।